विकास खोजो यात्रा जारी है। इस बार विनय मिश्रा की बारी है। हम मौजूद हैं हरिजन बस्ती इलाके में। द्वारका विधानसभा का ये इलाका है। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हमारे साथ मौजूद हैं विनय मिश्रा। द्वारका विधानसभा के विधायक हैं, युवा विधायक हैं और तेज तर्रार विधायक हैं। पूरे क्षेत्र में लगातार दौरे करते हैं और इन दिनों जो विकास की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ा रहे हैं द्वारका विधानसभा में। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत भाई। और आज मैं मुझे कहने में गुरेज नहीं है इस कैमरे के माध्यम से कि अनंत भाई हमारे बहुत पुराने साथी हैं और जिस तरीके से द्वारका विधानसभा में ये कमियों को उजागर करते हैं और जो विधानसभा में लोगों को समस्याएं हैं उससे मुझे रूबरू कराते हैं, मैं उसके लिए इनका धन्यवादी हूँ। विनय जी, विकास की श्रृंखला अब कैसी है जो आपने शुरू की? क्योंकि हम लोगों ने एक समय पे विकास खोजो यात्रा निकाली थी इसी विधानसभा में, तब आप और हम दोनों साथ हुआ करते थे। आज कैसा विकास है? आपका विकास का जो मॉडल है वो कहाँ तक पहुँचा है अभी? देखिए, आपने इसमें दो राय नहीं है कि पीछे शुरुआत की। तो मैं दोबारा आपसे पुनः आग्रह करना चाहूँगा आनंद भाई कि जिस तरीके से मैं विपक्ष में था और हमने कमियां निकाली, मैं आपसे आग्रह करूँगा कि मेरी भी जहाँ कमी हो आप उसको निकाल के मेरे पास लाएं। और मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि पहले तो यहाँ के जो प्रतिनिधि कर रहे थे वो अंधे बहरे हो गए थे, उनको सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार बैठा हूँ। जहाँ तक विकास की बात है तो आपने देखा होगा मेरे चुनाव के बाद मार्च में हमने फरवरी में शपथ ली और मैंने वादा किया था कि चुनाव जीतने के 100 दिन के अंदर अंदर हमारी जो सड़कें दुरुस्त करा दूंगा और जो गड्ढे हैं उसको भरवा दूंगा और जो सड़कें हमारी हैं उसको ठीक करा दूंगा। जो मेन पेरिफेरियल लाइन थी, मेन लाइन कहने का मतलब कि जो एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी को जोड़ती थी और जो मेन रोड्स थे। लेकिन दुर्भाग्यवश मार्च 22 को लॉकडाउन लग गया और काम हमारा जो है सारा ठप हो गया, जिस वजह से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा। पर अब मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का। अपने सभी मैं अफसरों को धन्यवाद करना चाहता हूँ, मेरे सभी ठेकेदारों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हम सब ने मिल जो गति पकड़ाई और आज वो अच्छी गति में आज आप देखेंगे हमारे जे ब्लॉक में जो है काफ़ी कॉलोनी में जे ब्लॉक में सड़कें बन के तैयार है। पीएनटी कॉलोनी में हमारा पूरा काम हो गया है। इंदिरा पार्क की कुछ सड़कें जो खुदी हुई थी वो सड़कें हमने बना दी हैं। हमने महावीर किले में जो पीछे सड़कें बनी थी उसमें कुछ रिपेयरिंग वर्क था वो हमने करा दिया है। हमने आपके शिवपुरी में भी अब 3 गलियां हमारी बची हुई थी उसमें काम शुरू करा दिया। तो लगभग हमने जहाँ जहाँ काम था वहाँ शुरू कर दिया। जहाँ सीवर की जहाँ दिक्कतें थी, क्योंकि सीवर भी क्या था कि सिस्टमेटिक नहीं हुआ। मुझे लगता है कि चुनाव के डर से सिस्टमेटिक नहीं किया। जहाँ से लोगों ने जो डिमांड किया उनके प्रेशर में आके हो सकता है उन्होंने कर दिया हो, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं था। अब हमने उसको सिस्टमेटिक कर दिया और हर जगह पहले हमने सीवर को चैनलाइज किया, पहले सीवर को हमने नॉर्मल किया, उसको चलाया, उसके बाद वहाँ सड़कें बनाई। तो आप देख रहे होंगे अब कि अब द्वारका में अब जो है द्वारका के नाम के अनुरूप सड़कें आपको नजर आनी शुरू हो गई होंगी। विनय जी, पूर्व के जो विधायक हुआ करते थे यहाँ से आदर्श शास्त्री, उनके और जो 3 वार्ड हैं यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पे निगम पार्षद हैं, तारतम्य आपस में बिल्कुल नहीं था। पीछे मैंने देखा एक प्रदर्शन के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके यहाँ पे आए घेराव करने, आपने उनको आमंत्रित किया, उनसे उनका जो ज्ञापन था वो लिया और काफ़ी देर बैठ के उनसे आपने चर्चा की। किस तरह से देखते हैं अब यहाँ पे सकारात्मक राजनीति होगी? आप सबको साथ में लेके चलेंगे? देखिए, मैं पॉजिटिव राजनीति में विश्वास करता हूँ। अगर कोई मेरे विपक्ष में हो मेरे पक्ष में हो, मुझे उसकी चिंता नहीं है। मैं काम करने वाला व्यक्ति और राजनीति तो मुझे करनी आती नहीं है। मैं सिर्फ काम करना जानता हूँ। राजनीति करना जानता होता तो शायद दिक्कतें आती, पर मैं सिर्फ काम करने वाला व्यक्ति हूँ। तो मेरे पास किसी भी पक्ष का किसी भी पार्टी का था, मैं काम करता हूँ। पीछे उन लोगों ने प्रदर्शन किया, पूरी दिल्ली में उनका प्रदर्शन था, तो मेरे यहाँ भी आए थे। लेकिन यहाँ वो लोग राजनीति कर रहे थे, क्योंकि जब वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे ज्ञापन दीजिए, तो उनके पास ज्ञापन नहीं था, कुछ लिखित में नहीं था। तो राजनीति वो लोग कर रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। विनय जी, अंत में सवाल लेता हूँ। आगे 1.25 साल के बाद में नगर निगम का चुनाव है। आप आम आदमी पार्टी में आए, विधायक बने, उससे पहले तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे वो आपके साथ में जुड़े हुए थे। आपके विधायक बनने के बाद और उससे पहले जैसे आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, आपके कांग्रेस के जो तमाम साथी थे वो भी आपके साथ में आ गए। अब आम आदमी पार्टी में यहाँ काफ़ी भीड़ है या फिर कहें नेताओं से भरी हुई है और काफ़ी मजबूत है। ऐसे में दावेदारों की संख्या ज़्यादा होगी और टिकटें सीमित होंगी। किस तरह से चयन करेंगे? क्या पैमाना होगा? देखिए, इसमें सिंपल पैमाना यही है कि आम आदमी पार्टी में हमारे नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी जिसको टिकट दे के भेजेंगे हम उसका काम करेंगे। जहाँ तक मेरे सभी साथी हैं, चाहे आम आदमी से हों चाहे कांग्रेस से, अब तो हम सब आम आदमी पार्टी में हैं। मैं आम आदमी पार्टी के जितने संगठन के लोग उनको धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने हमारा स्वागत किया, हमें मदद की, हमारा सम्मान किया
और हमारे जो कांग्रेस के साथी उनको भी धन्यवाद करूँगा कि आज दोनों मिल के काम कर रहे हैं। और मेरा सभी से यही कहना है, आप मेहनत करोगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप मेहनत कीजिए, ग्राउंड पे उतरिए, लोगों से मिलिए, पार्टी देखेगी। अगर आप मेहनत करोगे, लोगों के बीच में आपकी अगर पॉपुलैरिटी है और अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं तो निश्चित तौर पे पार्टी आपको टिकट देगी और आप चुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे भविष्य के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आनंद भाई। मैं फिर आपसे कहूँगा, आप मेरे मित्र भी हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि क्या होता है, नेता बनने के बाद हम लोग ज़मीनी सच्चाई से दूर हो जाते हैं, पर पत्रकार बंधु होते हैं जो हमको सच्चाई से रूबरू कराते हैं। तो जहाँ भी मेरे क्षेत्र में आपको मेरे विपक्ष के लोग मिले, और अगर विपक्ष के लोग तो मिले अगर जहाँ भी मेरे काम में कमी लगे तो मुझे ज़रूर आप अवगत कराइएगा, मैं उसको ठीक कराने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। विनय मिश्रा, विधायक द्वारका विधानसभा, नेता आम आदमी पार्टी, सारे जो सवाल थे उनके तफसील से जवाब देते हुए और साथ में स्वागत करते हुए कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताएं, उसका तुरंत समाधान किया जाएगा। युवा नेता हैं, जज्बे से भरपूर, ऐसे नेता की आज विधानसभा को बड़ी दरकार है। सहयोग विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।